आपने कभी इस चीज़ का अनुभव किया है कि आप किसी और को हीलिंग दे रहे हैं, खासकर हीलर्स, और वो रिज़ल्ट 100% नहीं आ रहा है? या आपने कुछ अलग अनुभव किया है कि आप हीलिंग दूसरों हीलर से ले रहे हैं और आप पे परिणाम वो नहीं आ रहा है? तो इसका क्या कारण है कि हीलर हीलिंग दे रहा है, उससे रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, जो व्यक्ति हीलिंग ले रहा है उससे रिज़ल्ट नहीं, रिज़ल्ट मतलब अपेक्षित परिणाम उससे नहीं मिल रहा है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या सिंबल गलत है? क्या प्रोसेस गलत है? जी नहीं, हो सकता है सिंबल सही हो, चाहे रेखी सिंबल हो, चाहे लामा फेरा हीलिंग के सिंबल हो। क्या देने वाले का इंटेंशन कैसा है? हो सकता है इंटेंशन भी अच्छा है, लेने वाले का इंटेंशन भी अच्छा है, उसके अंदर फेथ है उस हीलर के प्रति, फिर परिणाम क्यों नहीं आ रहा है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि उसके केवल 5 कारण होते हैं। केवल 5 कारण होते हैं जिसकी वजह से हीलर 100% किसी और को हीलिंग नहीं दे पाता है, और केवल 5 कारण होते हैं कि जो व्यक्ति हीलिंग ले रहा है उस पर भी पूरा परिणाम क्यों नहीं मिल पाता है। सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है मूलाधार चक्र ब्लॉकेज, रूट चक्र ब्लॉकेज। वो व्यक्ति कभी भी सूर्योदय के पहले स्नान नहीं करता है। ही विल नेवर टेक अ बाथ बिफोर 6 AM। अगर आप 6 के पहले स्नान नहीं करते हो, ना आप किसी ही को हीलिंग अच्छे से दे पाओगे, ना कोई आप हीलिंग को स्वीकार कर पाओगे। दूसरा कारण होता है कि क्या आप सात्विक आहार, नेचुरोपैथी डाइट प्रतिदिन ले रहे हैं। हम कहते हैं हम वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, पर आपके वेजिटेरियन डाइट में रॉ डाइट की मात्रा कितनी है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर 50% रॉ डाइट है और 50% कुक्ड फूड है, तब आपका आहार सात्विक है। यदि आप शाम में 8 के पहले डिनर कर लेते हैं, आप एक सही समय का उपयोग कर रहे हैं। तो दूसरा चीज़ होता है कि आपका आहार सात्विक है या नहीं। तीसरा कारण होता है कि आप प्रतिदिन योगा और ध्यान करते हैं नहीं। यदि हम योगा नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं, केवल हीलिंग पर ही निर्भर है कि स्वयं को हीलिंग दिया सिंबल बना के, दूसरों को हीलिंग दिया सिंबल बना के, काम नहीं करेगा। योगा और ध्यान के बिना आपके चक्रा में संतुलन आ ही नहीं सकता है। केवल सिंबल के ऊपर निर्भर मत रहिए। यदि केवल सिंबल के ऊपर निर्भर है तो आप एक अंधविश्वास का प्रचार कर रहे हैं, अंधविश्वास की प्रोसेस को आप अपना रहे हैं। चौथा चीज़ होता है कि आप डोनेशन करते हैं 10% इनकम का प्रति माह। यदि आप हीलर हैं, यदि आप ही डोनेशन नहीं करते हैं तो आपकी हीलिंग काम नहीं करेगी। यदि आप किसी और से हीलिंग ले रहे हैं और आप भी डोनेशन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर भी किसी और की हीलिंग आप पर काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ही ब्लॉकेज है। अंतिम 5वां कारण होता है क्या आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार है किसी और के प्रति। यदि है तो आपकी हीलिंग काम नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक कि नकारात्मक विचार से आपका शरीर भरा हुआ है तब तक आप बाहर निकल नहीं पाओगे। लोग पूछते हैं कि जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो ही तो हम लोग हीलिंग ले रहे हैं। ये बात सच है कि आप हीलिंग ले रहे हैं, पर उस समस्याओं को निकालने का हीलिंग केवल एक तात्कालिक उपाय हो सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं। उदाहरण के तौर पे आपको बुखार आता है और आप दवा ले लेते हैं, आपका बुखार ठीक हो जाता है, पर क्या उस दवा से कोई एश्योरेंस, कोई गारंटी कि दूसरी बार बुखार नहीं आएगा? बिल्कुल आता है, पर दूसरी बार बुखार उसे आया क्यों? क्योंकि उसने उस नियमों का पालन नहीं किया जो उसे बताया गया था दवा देने से पहले। आपको ठंडा चीज़ नहीं खाना चाहिए सूर्यास्त के बाद, आपको योगा करना चाहिए, आपको प्राणायाम करना चाहिए, आपको अल्कोहल बंद करना है, आपको नॉनवेज बंद करना है, आपको स्मोकिंग बंद करना है। ये सब चीज़ें बताई गई थी। जब आप उस चीज़ का पालन नहीं करते तो बारंबार आपको बुखार आते रहता है। दवा उस चीज़ को सप्रेस कर देती है। तो यदि आप चाहते किसी भी हीलिंग से लॉन्ग टर्म प्रभाव मिले, कभी भी हीलिंग या किसी सिंबल पे आपको निर्भर न रहना पड़े, तो इन 5 चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। निर्णय हमेशा अच्छा मिलेगा आपको, और आपको अपेक्षा से ज़्यादा सफलता मिलेगी।